मध्य प्रदेश के शाजापुर जिले में शुक्रवार को प्रशासन का बुलडोजर एक बार फिर अवैध निर्माण के खिलाफ सक्रिय हो गया है। गवली मोहल्ले स्थित श्री राम मंदिर की भूमि पर अवैध निर्माण को लेकर जिला प्रशासन ने कार्रवाई की और चामुंडा धर्मशाला के पास से शुरुआत करते हुए 2 दुकानों को जमींदोज कर दिया गया। इसके बाद राम मंदिर की भूमि से जुड़े इलाकों में भी प्रशासन ने बुलडोजर चलाया। इस दौरान बड़ी संख्या में लोग एकत्रित हो गए और प्रशासन के खिलाफ जमकर हंगामा किया। स्थानीय लोगों का आरोप था कि उनकी भूमि अवैध नहीं थी, बल्कि यह जमीन रजिस्ट्री और नामांतरण के जरिए वैध तरीके से उनके नाम हुई थी। उन्होंने यह भी सवाल उठाया कि अगर यह भूमि अवैध थी तो संबंधित अधिकारियों पर कार्रवाई क्यों नहीं की गई। मेरा मकान प्रधानमंत्री आवास योजना में बना है और पिछले 25 साल पहले यहाँ पर मैंने प्लाट ले लिया था। अब बताइए आप, प्रधानमंत्री आवास योजना में यदि कोई सा प्लाट बनता है तो क्या बिना प्रोसेस के बनता है? नगर पालिका आज तक की दिनांक का नगर पालिका में विकास शुल्क वगैरह A to Z सब जमा है, नामांतरण हर चीज़ है। तो ये सारी जो प्रोसेस है ये सब ऐसे ही हो जाती है। किसी अधिकारी वगैरह सब अधिकारी के साइन वगैरह सील सिक्के ठप्पे किसी को कुछ नहीं होता। प्रधानमंत्री योजना में मकान बनना मतलब एक बड़ी बात है। प्रधानमंत्री खुद बना के दे रहे हैं, मतलब उसमें वो खुद, अगर सरकार खुद बना के मकान दे रही है, सरकार खुद तो वो पूरी प्रोसेस करेगी ना कि ये जमीन लीगल है, क्या है, इसमें विवादित भूमि है, फलाना ढिमका, तभी जाके सैंक्शन होगा कि हाँ आपको 2.5 लाख रुपए दिए जाते हैं। अधिकारियों की गलती है। A to Z रजिस्ट्री कौन करता है? 101% कौन करता है? यही तो करते हैं। या तो आप रजिस्ट्री, मान लो किसी फॉर द एग्जाम्पल कल को कहीं मैं कहीं प्लाट खरीद रहा हूँ तो आप ये नियम बनाइए कि रजिस्ट्री यदि वो लीगल है तो उसकी रजिस्ट्री हो, नहीं तो वहीं से उसकी रजिस्ट्री हो। तो बेचारा आम आदमी इस तरह से परेशान नहीं होगा। परेशान क्या, जेब की पूरी पूंजी लगा के नहीं। आज कर्जे लेके कोई भी व्यक्ति हो, बड़े बड़े उद्योगपति करोड़पति कर्जा ले रहे हैं यार, तो हम तो आम आदमी है, हम कर्जा लेकर ही तो मकान बनाएंगे। क्या नाम है आपका? कर्जा लेकर हम मकान बना रहे हैं और सरकार हमारे मकान को तोड़ रही है और कह रही है कि आपके मकान का तोड़ने का मुआवजा भी वो आपसे लेगी। यदि मैं आपसे बोलूँ कि कल आपका मकान तोड़ूंगा और उसका सारा खर्चा आपको देना पड़ेगा तो आपके दिल पर क्या बीतेगी? है सारी मेहनत की पूंजी, हमारे पास तो कोई पूंजी भी नहीं, कर्जा करके हमने आज ये करा है। तो बताइए कहाँ तक सही है? ये बिल्कुल ना इंसाफी है। कोई सिस्टम नहीं है, टोटल सिस्टम बिल्कुल सरकार इस तरह से तोड़ने पे सब बिके हुए हैं, सब बिके हुए हैं। पैसा दो, खरीदो सब बिके। विशाल मालवी। हमारा ऐसा कहना है कि जब हमने ज़मीन ली थी, विधिवत रूप से रजिस्ट्री कराई, उसमें चतुर सीमा सर्वे नंबर का उल्लेख किया जिससे खरीदा हमने। शासन के पास सबसे महत्वपूर्ण होती है, यदि माफ़ी औकाफ की कोई ज़मीन हो, मंदिर की ज़मीन हो, सबसे महत्वपूर्ण NOC होती है, नजूल की NOC। ये आप सभी लोग जानते हैं। हमारे पास नजूल की NOC है, हमारे पास नगर पालिका से परमिशन है, हमारे पास हर तरह की NOC है। इवन हमने यहाँ सर्च करवाई, सर्च रिपोर्ट मिलने के बाद हमने मकान बनाया। पिछले 20 साल के बाद आज प्रशासन को याद आ रहा है कि राम मंदिर की ज़मीन है। आप इससे पहले कहाँ थे? हमने लाखों रुपए हमारी मेहनत के, खून पसीने की कमाई से मकान बनाया। आज प्रशासन उठ के आ गया, मतलब भैया राम मंदिर की ज़मीन है। कैसे है? आप उस समय कहाँ थे जब हमने रजिस्ट्री करवाई थी? नजूल की NOC आप सभी लोग जानते हैं। नजूल किस बात की NOC देता है? नजूल इस बात की NOC देता है कि हमने जो ज़मीन ली है, हम जहाँ पर अनुमति मांग रहे हैं वो न तो माफ़ी औकाफ की ज़मीन है, किसी भी प्रकार में उस शासन का या किसी का हित नहीं है, या निजी भूमि है। उस NOC के बाद हमने यहाँ पे मकान बनाया। मकान बनाने के 15-20 साल बाद आज प्रशासन को याद आ रहा है राम मंदिर की ज़मीन है। चलिए राम मंदिर की ज़मीन 95 नंबर आप बता दीजिए। यदि आप और हम 4-5 भाई लोग हैं, 93 नंबर, 92 नंबर, 91 नंबर, 94 नंबर, वो सब यहाँ हैं, तो 95 नंबर कहाँ है आप बताइए ना। 95/2 नंबर भाइयों का हिस्सा होता है। आप खुद भी समझते हैं अगर यहाँ गड़बड़ी हुई, बिल्कुल एक तरफा कार्रवाई हो रही, कोई सुनने वाला नहीं है। आपको लगता है आप हमें 95/2 नंबर बता दीजिए, हम खुद छोड़ के अपना मकान तोड़ के उस जगह पे बैठ जाएंगे जाके। आप बताइए। मेरा नाम निर्मल सिंह चौहान है और मैं एडवोकेट हूँ और मेरा मकान भी मेरी। मामला ये है कि जैसे हमारे करण सिंह जी खालसा इन लोगों ने पहले प्लाट के लिए रजिस्ट्री भी दी थी। अब इस बात करी थी मतलब प्रशासनिक कार्रवाई। तो मैं तो यही कहता हूँ कि मतलब प्रशासन पूरी तरह इनके साथ भी न्याय करे। अगर इन लोगों ने रजिस्ट्री करवाई है, नामांतरण हुआ, मकान बनाने के लिए हर एक प्रकार की परमिशन अगर मिली है उनको, तो कहीं ना कहीं इनके जहाँ रजिस्ट्री अगर कार्रवाई करनी है तो जिनको रजिस्ट्री उसके ऊपर कार्रवाई करें।
और इनको एक व्यवस्थित जगह बिठाया जाए, उनके साथ न्याय हो। कहीं ना कहीं इस प्रकार की भावना नहीं हो कि मतलब इनका नुकसान कर दे, उसके बाद भूल जाए कोई मकान से जिनकी तो रजिस्ट्री नामांतरण नहीं हुआ, नामांतरण को वो जगह भी नहीं मिले और आर्थिक रूप से करोड़ों का मकान भी ढा जाए। मैं ज़्यादा कानून कायदे में नहीं समझता हूँ, लेकिन ये ज़रूर बोलता हूँ कि इन लोगों के साथ मैं हमेशा खड़ा हूँ और बहुत सारे लोग खड़े रहेंगे। अगर इनके ऊपर कार्रवाई भी होगी तो जैसे के सामने लेट जाएंगे, क्योंकि ये सरासर अन्याय है। पहले अगर कानून व्यवस्था, हम कानून के साथ कानून अपना काम करें, लेकिन कानून इन लोगों के साथ पहले न्याय भी करे कि अगर इनकी वास्तविक रजिस्ट्री है तो वो रजिस्ट्री है कहाँ की है। अगर सामने वाले ने प्लाट बेचा तो उसकी जगह कहाँ है। ये लोग तो अभी से अभी तक उलझ रहे थे और हर जगह मतलब इनने भी प्रशासन सहयोग लेने की भी हर जगह प्रयास किया है, लेकिन इनको जितना ज्ञान था उस तरह से बढ़ रहे हैं आगे। लेकिन अगर प्रशासन इनकी मदद करना चाहते हो तो पहले इनको एक व्यवस्थित जहाँ भी इनकी जगह है वो जगह दिखाई जाए और इनका मुआवजा दिया जाए, उसके बाद में तोड़े अगर जो भी करना। छात्रावास साहब हर जगह की ये व्यवस्था है, ये प्रशासनिक व्यवस्था है। हमको अगर मैं खुद ही अगर मकान ले रहा हूँ या सायापुर में प्लाट ले रहा हूँ तो मैं तो सारी प्रक्रिया पूरी करूँगा। तो अगर कहीं ना कहीं अगर इसमें दोषी होते हैं तो अधिकारी होते हैं जो लोग रजिस्ट्री करवाने, रजिस्ट्रार की गलती होती, परमिशन देते हैं उन लोगों की है, तो इसको पूरे हम तो नियम से करते हैं। हम कहीं अनलीगल काम भी करते हैं और रजिस्ट्री इस मकान की भी रजिस्ट्री में नामांतरण भी है और जो मकान बनाने में हर प्रकार के कर भी भरे इनने और जो नीति आते हैं वो हर प्रकार की इनने स्वीकृति दी। ये श्री राम मंदिर की भूमि से, तो इस भूमि में किन सर्वे नंबरों पे जो रजिस्टर की गई है और किस तरह से ये जो अतिक्रमण किया गया? जैसा कि देखा गया है जांच में, रजिस्ट्री सारी 95/2 की है और ये काबिज 89 और 90 पर है और 89 और 90 जो है वो श्री राम मंदिर माफी भूमि की ज़मीनें हैं। अभी यहाँ पे जितना अतिक्रमण है सभी को हटाया जाएगा? अभी तो ये कार्रवाई यहीं तक स्थगित की जाएगी और आगे जो है जितना भी श्री राम मंदिर की ज़मीन है उस पर चेयर कोर्ट में कब्जा ले लिया जाएगा। देखिए अभी तक जितने मामले सामने आए 3-4 मामलों में प्रशासन ने कार्रवाई की है, उन्हें औकाफ की भूमि बताया गया है, लेकिन कार्यवाही न्यायालय के कारण कार्रवाई स्थगित हो जाती है। तो क्या इस मामले में भी ऐसे ही होगा वापस? अभी न्यायालय का ही आदेश है, अभी उस आदेश के अगेंस्ट में इनको स्टे के लिए हाईकोर्ट जाना पड़ेगा और ये अभी गए नहीं है, तो हम अभी फ्री है जिससे काम कर सकेंगे हम। मैम एक और ये था कि इस पूरी ज़मीन में प्रधानमंत्री आवास भी बना, एक शख्स यहाँ पर मौजूद था, चूँकि दस्तावेजों की जांच होती है। इसके अलावा इन्हें नेशनलाइज बैंक से लोन मिला है और बाकायदा नामांतरण हुआ है, तो कहीं ना कहीं प्रशासनिक अधिकारी क्यों चुप रही इस पूरे मामले में? ये जो प्रधानमंत्री आवास वाला मामला है ये मेरे संज्ञान में नहीं है। अगर ऐसा है तो मैं इसको जरूर जांच करवाऊंगी और जो भी होगा वैसे वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। सभी को अनुमति नगर पालिका द्वारा दी गई, सभी को निर्माण की? निर्माण की अनुमति भले ही नगर पालिका ने दी हो, लेकिन नगर पालिका जमीन की एनओसी नहीं देती। नहीं, राजस्व विभाग ने नामांतरण किए तो उनको ये तो पता होना चाहिए ना कि जमीन का। राजस्व विभाग ने जो नामांतरण किए हैं वो 95/2 पर किए हैं, ना कि 90। निर्माण तो हुआ ना उनका सब पे, राज्य मंदिर की भूमि पे हुआ। निर्माण और नामांतरण दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। निर्माण तो यहाँ नगर निगम से परमिशन लेकर किया जाता है और नामांतरण जो है रजिस्ट्री के आधार पर होता है। रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट पर नामांतरण करने के लिए राजस्व अधिकारी बाध्य होता है। तो जिन भी तत्कालीन अधिकारियों से चूक हुई होगी तो उन पर कार्रवाई को लेकर कोई प्रस्ताव? बिल्कुल, अगर चूक होगी तो जांच की जाएगी और जहां तक मुझे लग रहा है कि 95/2 की है तो 95/2 पर ही नामांतरण किया है। ये कब्जा जिन्होंने भी बेची उन्होंने गलत दिया गया। इस पे जब मामला संज्ञान में आया और जब पाया कि मंदिर की भूमि पे अतिक्रमण हुआ है उसके बाद भी नामांतरण हुआ है। अब ये जांच का विषय है, ये हम दिखवा लेंगे। सुनिए स्थानीय निवासियों और एसडीएम ने और क्या कुछ कहा। मध्य प्रदेश का सबसे अत्याधुनिक प्लांट बाबजी एसी ब्लॉक, मजबूती स्टील जैसी 4.5+ MPa की स्ट्रेंथ के साथ बाबजी एसी ब्लॉक इमारतों को देता है एक मजबूत और टिकाऊ आधार। लाल और काली ईंटों की तुलना में 60% कम वजनी। ये ब्लॉक ट्रांसपोर्टेशन और लगाने में भी बेहद आसान है। सीमेंट और स्टील का अत्यधिक कम उपयोग। यही नहीं, ये ध्वनिरोधी और अग्नि प्रतिरोधी भी है। गर्मी से बचाव में भी ये ब्लॉक बेहद प्रभावी है, जिससे आपके घर में सर्दी गर्मी का संतुलन बना रहता है। और सबसे खास बात, बाबजी एसी ब्लॉक का उपयोग आपके निर्माण की कुल लागत में 20% तक की कमी करता है। अब समय आ गया है आपके निर्माण को दे एक नई दिशा।
आज ही संपर्क करें मोबाइल नंबर 9238573652, 7869716052, 9589506052। पता बाबजी इंडस्ट्रियल प्राइवेट लिमिटेड, सेक्टर बी, इंडस्ट्रियल एरिया, झांझरवाड़ा, नीमच। उज्जैन से उदयपुर तक डिलीवरी की सुविधा उपलब्ध।